त्रिकुटा के पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और माता लक्ष्मी। माता यहाँ पिंडी के रूप में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस गुफा को माता का भवन भी कहा जाता है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 98 माने 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है जो माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा विराजमान है। यह विश्व प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर जम्मू क्षेत्र के कटरा नगर के समीप लगभग 5200 फीट के ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार माता का गुफा काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार ली थी और इसी पर्वत पर तपस्या की। समय आने पर उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, यानी माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो मित्रों, आज माता वैष्णो के जन्म की कथा जो शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वैष्णो देवी दर्शन करने तो तमाम लोग जाते हैं, लेकिन माता के जन्म के विषय में संभवतः सबको नहीं मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माता ने दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। कहते हैं कि निसंतान दंपति रत्नाकर के घर अवतरित होने के पूर्व माता ने यह उनसे वचन लिया था कि वे जो चाहे भी करेंगे उन्हें कभी रोका नहीं जाएगा। माता के बचपन का नाम त्रिकुटा रखा गया था। भगवान विष्णु से संबंधित होने के कारण माता वैष्णवी कहलाई। 9 वर्ष की उम्र में ही समुद्र के किनारे तपस्या में लीन हो गई और भगवान श्री राम के विष्णु रूप की ध्यान करने लगी। समय बीतता रहा। सीता के खोज के दौरान भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए और माता ने उन्हें पति बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की, यानी विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तो उन्हें भगवान श्री राम से वचन मिला कि चूंकि इस अवतार में केवल माता सीता के प्रति ही वे निष्ठावान हैं, इसलिए कलयुग में जब वे कल्कि रूप में प्रकट होंगे तो वैष्णवी से विवाह करेंगे और कल्कि अवतार तक के त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान और उन्हें निर्देशित किए कि कल्कि अवतार तक वे त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान होकर जनमानस की सेवा करें, कष्ट हरें और इस दौरान बजरंगबली सदैव विराजमान रहेंगे। तब माता वैष्णवी रामेश्वर के समुद्र तट को छोड़कर त्रिकुट पर्वत का रुख की और तब आज से लगभग 700 साल पहले माता पहुंची अपने अनन्य भक्त श्रीधर के घर, जो कटरा के कुछ ही दूरी पर हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर की चाहत भंडारा करने की थी। माता ने अपने दिव्य शक्तियों से उनके सपने को साकार किया, किंतु भंडारे में बैठे भैरवनाथ के मांस परोसने की मांग अस्वीकार कर मां यहाँ से गायब हो गई और पहुंची त्रिकुट पर्वत पर और वहां पर तपस्या करने लगी। हालांकि पीछा करते हुए भैरवनाथ वहां भी जा पहुंचे और गुफा के बाहर रक्षा में खड़े महाबली हनुमान जी से उनका सामना हुआ। हनुमान जी से लगातार युद्ध होता रहा। अंततः 9 माह बाद माता गुफा से बाहर निकली और माता काली का स्वरूप धरकर भैरवनाथ का सिर उन्होंने काट दिया। नतीजा यह हुआ कि भैरवनाथ का शरीर तो उसी जगह गिर गया, किंतु सिर 2-3 किलोमीटर दूर जाके गिरा। माता जानती थी कि भैरवनाथ ने केवल मोक्ष पाने के उद्देश्य से ही जिद किया था, इसलिए उन्हें मुक्ति दे दी और भैरवनाथ को यह वचन भी दिया कि जब तक भैरवनाथ की पूजा नहीं किया जाएगा तब तक माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए माता के दर्शन करने के बाद
भैरवनाथ के मंदिर पर भी पूजा करने का विधान है। माता के भवन के पहले अर्धकुंवारी गुफा है और पास में ही माता की चरण पादुका भी है। बाणगंगा नदी का उद्भव माता के एक दिव्य तीर से हुआ है। भक्तजन जब भी जाते हैं तो बाणगंगा में स्नान भी करते हैं और अर्धकुमारी का दर्शन भी करते हैं। इस चमत्कारी गुफा में माता साक्षात विराजमान है और भगवान राम के आदेशानुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों के दुख को दूर करती है और भक्तों की झोली भरती है। जय माता दी मित्रों।